फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है और नेक्स्ट ब्लॉग शुरू किया है आप लोगों के साथ में। और देखिए, सनी आ चुका है स्कूल से और सनी कर रहा है अभी, लेटा हुआ है और मुझे करना है अभी किचन में काम। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में, तो चलिए किचन की तरफ, क्योंकि मुझे बनाना है खाना, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम होने वाला है। 2 बजे बच्चे स्कूल से आएंगे, तो उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि खाना प्रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे 1:30 बज रहा है, 2 बजे तक आएंगे, तो तब तक मुझे खाना तैयार करना है। और मैं खाना पहले से प्रिपेयर नहीं करके रखती हूँ, क्योंकि फिर वो ठंडा हो जाता है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं खाने में बना रही थी दाल चावल, तो हरड़ की दाल और चावल बनाऊँगी। और आज मेरी मदर इन लॉ भी आने वाली हैं, तो वो इवनिंग तक आएंगी, तो उससे पहले पहले मुझे अपना सारा काम निपटाना है। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में, और किचन में आने के बाद मैं खाने की तैयारी करने से पहले यहाँ पर 1-2 बर्तन रखे हुए थे, वो मैंने रख दिए थे उठाकर रैक में। और यह सनी की बॉटल थी, तो वो भी मैंने हैंग कर दी है जहाँ पर मुझे रखनी होती है। ऐसे छोटे छोटे काम ना अगर चलते फिरते कर दो तो बहुत अच्छा लगता है, कि मतलब किचन एक तो आपकी साफ़ रहती है, ऊपर से मतलब आपको दिक्कत भी नहीं होती है सामान को ढूंढने में। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, मैंने चावलों का पानी चढ़ा दिया है गैस पर, क्योंकि मुझे चावल बनाने हैं। तो चावल मैं ऐसे ही बनाऊँगी, मतलब जो होता है ना, इसे छौंक के नहीं बना रही हूँ चावल को, ऐसे ही मतलब उबाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, इनको मैं भिगो दूँगी, धो दूँगी। और साथ ही साथ मैं दाल भी निकाल रही हूँ कि दाल में, क्योंकि दाल जो है, दाल को भी मुझे भिगोना है, तो दाल भी मैंने निकाल ली थी। और पहले मैं सोच रही थी हरड़ की दाल बनाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि बड़ी वाली बेटे को हरड़ की दाल कम पसंद है, येलो वाली दाल, उसको ब्लैक वाली ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलिए ब्लैक वाली ही दाल बना देती हूँ। तो फिर मैंने ब्लैक वाली दाल निकाल ली थी, और उसको मैंने भिगो दिया था पानी में धोकर अच्छे से। और चावल भी मैं भिगो दूँगी, दोनों चीज़ें ही मतलब एक साथ ही मैं लग रही थी काम में। और यहाँ पर देखिए, मैंने दाल रख दी थी कुकर में करके, और चावल भी चढ़ा दिए थे गैस पर, तो दोनों काम हो जाएंगे। और बाकी का ये डब्बा मैं रख दूँगी उठाकर वापस उसकी जगह। तो मेरी किचन आप देख सकते हो ओपन है, तो इस तरह के डब्बे वगैरह रखने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। तो मैंने एक अलमीरा ली हुई है अपनी, तो उसी अलमीरा के अंदर मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ। और अभी देखिए, जो मिठाई का डब्बा था जो मेरा आया हुआ था शादी में से, वो मैंने मतलब खाली कर दिया है। और इसको मैं खाली करके इसलिए रख रही हूँ, क्योंकि हाँ, डब्बे में ना महक हो जाती है, फिर कोई भी स्वीट्स वगैरह आप रखी छोड़ती हो। तो ये देखिए, नमकीन का पैकेट था जो कि इसमें निकला था। और जो ये इस तरह का बॉक्स के अंदर ये लगा हुआ होता है ना, इसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा हो रखा था। और ये जो बॉक्स है ना, इसको मैं साफ़ करके रख लूँगी उठा के, क्योंकि ये ना DIY करने के काम में आ जाएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के बॉक्सेस को कुछ भी DIY करने के लिए। और इस तरह के बॉक्सेस अगर आपके पास भी हो तो उन्हें फेंका मत करिए, उनका कुछ ना कुछ यूज आप कर सकते हो, कुछ भी सामान रखने के लिए घर में अपने। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बहुत काम की होती हैं, क्योंकि ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं। और इनसे कुछ भी आप DIY करें, बहुत अच्छा होता है, मतलब इनसे DIY करना। तो जब भी मुझे मौका मिलता है इस तरह के बॉक्सेस का या कुछ भी, तो मैं उनको संभाल कर रख लेती हूँ उठाकर। तो यहाँ पर मैंने संभाल कर रख दिए थे, और उसके बाद मैं वापस आ गई किचन में। तो सनी भी जब तक मेरे पीछे पीछे ही आ गया था, और सनी को मतलब साथ में मैं ले आई थी। बच्चों का ऐसे ही होता है ना, जब तक मन होता है तो वो खेल लेते हैं, जब तक मन नहीं होता है तो वो नहीं खेलते हैं। तो वैसा ही मैं कर रही थी। और देखिए, यहाँ पर ना चावल मेरे उबल चुके थे, तो मुझे चावल को मतलब पसाना था, है ना। तो मैंने यहाँ पर पसा दिया था इसको, एक जाली वाली है इस तरह की एक टोकरी ली हुई है मैंने, जिसमें मैं इनको चावलों को डालकर पसा लेती हूँ अच्छे से।
तो इसी तरह से। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पर और उसमें मैं डालूँगी दलिया। ये दलिया मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और मेरा मन करता था इसे भूनने के लिए, पर टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ सोचते हैं करने की और हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी ये सब करने के लिए। और मुझे ना साथ के साथ सनी का भी बहुत ज़्यादा डर लगता है जब मैं गैस पे काम करती हूँ, कि कहीं वो पीछे से कढ़ाई को ना छू ले या गैस को ऑफ़ ना कर दे या हाथ ना जला ले। तो बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे के साथ में घर के काम कर पाना। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है हम हाउसवाइफ़ों को कि ये सब काम करने ही पड़ते हैं बच्चों के साथ में ही। तो यहाँ पर देखिए सनी को मैंने बिस्किट दिया था तो कि ये बिस्किट खा लेगा, बट इसने खाया नहीं था। ये बस खेल में ही लगा रहा था कि ये करना है वो करना है, इसी तरह से। और यहाँ पर सनी मेरे साथ खेल रहा था और इसी बीच मैंने ना खीरा काट दिया था, क्योंकि खीरा खा लेगा। कि थोड़ा सा ना इस तरह की चीज़ें ना घर में बच्चों को काट के रखो, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो खा लेते हैं, जैसे फल फ्रूट हो या सैलेड हो। वैसे अलग से अगर बच्चों को खाने को दो तो वो नहीं खा पाते हैं। तो इसीलिए मुझे पता था कि बच्चे आने वाले हैं, आते ही उन्हें कुछ चाहिए खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे खीरा कट करके रख लिया था और तब तक लवी भी आ चुकी थी स्कूल से और उसने आते ही सनी को उठा लिया गोद में। और बच्चों को ना ऐसा होता ही है, और लवी को अपने बेटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो मतलब उसको मतलब बहुत प्यार करती है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा। तो ये सनी मुझे परेशान कर रहा था बार बार, ये चाहिए वो चाहिए, ये लेना है वो लेना है, इसी तरह से। तो यहाँ पर लवी मुझे अपने स्कूल की कुछ बातें बता रही थी। तो उसको 2 मिनट बात करनी ही होती है जब वो स्कूल से आती है, कि मम्मी ये मम्मी वो मम्मी वो। तो बच्चों की बातें सुननी भी चाहिए, जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनकी बातें थोड़ी सी सुननी भी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं हमसे। तो मैंने लवी को भेज दिया सनी को लेके अंदर, कि उसे अंदर लेके जाओ, तब तक मैं दाल में छौंक लगा देती हूँ। कि दाल भी तैयार हो चुकी थी तो अभी मैं दाल में छौंक लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना कढ़ाई रख दी थी और चिमनी भी ऑन कर दी थी। और उसके बाद लवी फिर से आ गई थी तो मैंने उसको बोला कि वो किचन में से लेकर जाए सनी को वापस। और वो कुछ बात कर रही थी, कुछ बता भी रही थी मेरे को साथ के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने हींग जीरा डाल दिया था कढ़ाई में। और उसके बाद दिखा रही हूँ, मैं डालूँगी इसमें हींग जीरा डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज, जो कि मैंने कट करके रखी थी। और मेरा चॉपर ख़राब हो रखा था इसलिए मैं चॉप नहीं करी थी। और प्याज वगैरह को मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, क्योंकि मिक्सी में अगर मैं पीसती हूँ तो वो बहुत अच्छा नहीं आता है उसका टेस्ट। थोड़ा मोटा मोटा दरदरा होती है ना प्याज, तो उसी का अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं प्याज भूनने के लिए डाल दिया कढ़ाई में। अभी प्याज भून जाएगी तो उसके बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर। और जब भी आप तड़का लगाएं ना तो उसमें ना प्याज को अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है। जब तक आपकी प्याज गोल्डन ना हो जाए तब तक उसे भूनते रहें अच्छे से, और स्लिम गैस से भूनें, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस से। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गलें। और जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, इसको मैं ढक के रख दूँगी। थोड़ा सा भी मतलब नमक डाला है ना, तो थोड़ा सा ढक कर रख दूँगी तो ये जल्दी से गल जाएंगे, पक जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारे लगभग ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से मैश कर रही थी ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए टमाटर। उसके बाद मैं इसमें मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा मिर्च डाल के मैंने अच्छे से भूना इनको। और उसके बाद मैं बाकी के इसमें मसाले भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बस यही चीज़ें मैं डालूँगी इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। और उसके बाद मैं इसमें जो हमारी दाल वो भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो दाल बॉईल हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और दाल ना थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो जिसकी वजह से मुझे इसमें थोड़ा सा पानी। और इधर मेरा दलिया था, जो दलिया भी मेरा भुन चुका है अच्छे से। तो ये देखिए दाल मैंने इसके अंदर डाल दी है और दाल मेरी भुन चुकी है, मतलब गल चुकी थी अच्छे से। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डालकर मैं इसे थोड़ी देर पकने दूंगी अच्छे से, क्योंकि कच्चा है ना पानी, तो इसी वजह से। तो मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी तेज़ गैस कर थोड़ी देर के लिए, और दाल हमारी रेडी हो जाएगी। तो दाल हमारी देखिए पक चुकी है यहाँ पर, और साथ में देखिए दलिया था वो भी भुन चुका है, और साथ में मैंने चावल जो बनाए थे वो भी तैयार हो चुके हैं।
तो ये सारा खाना हमारा रेडी हो चुका है। और उसके बाद बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था। उसके बाद बज गए थे 4, तो बेबू को, मेरी बड़ी वाली जो डॉटर है, उसको जाना था ट्यूशन। तो ट्यूशन जाने से पहले मैं उसको बना रही थी कोल्ड कॉफ़ी। तो उसको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में बच्चों को कुछ भी ठंडा चाहिए ही होता है, तो वो जाने से पहले कोल्ड कॉफ़ी पी लेती है। तो मैं उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी। तो कोल्ड कॉफ़ी मैं वैसे नॉर्मल ही बनाती हूँ और रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं बनाती हूँ। अगर आपको जानना है कि वो कैसे बनती है तो वो मैं आपको अलग से रेसिपी शेयर कर दूँगी, लेकिन ये मैं सिंपल ही कॉफ़ी बनाती हूँ। तो इसमें मैं सिंपल दूध लेती हूँ और दूध के साथ में मैं डाल देती हूँ उसमें 1 पैकेट कॉफ़ी का, जो पाउच आते हैं वो, और थोड़ा सा ना शुगर की जगह मैं उसमें डालती हूँ, शुगर को पीस के रख लेती हूँ, बूरा बना के रख लेती हूँ, वो डालती हूँ इसके अंदर, क्योंकि शुगर को ना घुलने में थोड़ा टाइम लगता है ठंडे दूध में, इसलिए उसकी शुगर बना के रख लेती हूँ, शुगर को पीस के बूरा बना के रख लेती हूँ, वो उसके अंदर ऐड करती हूँ। तो इस तरह से ना कॉफ़ी बहुत जल्दी बन जाती है। और मैं उसको मिक्सी में घुमा देती हूँ, मिक्सी का जो ग्लास होता है उसके अंदर करके, तो इसी तरह से मतलब हो जाता है। और मिक्सी का ग्लास में साथ के साथ ही धोकर रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं स्ट्रॉ डालकर उसको दे दूँगी पीने के लिए कॉफ़ी में। और साथ में मैंने एक गिलास में थोड़ा सा और लिया है कि अगर सनी पिएगा तो पी लेगा। और यहाँ पर देखिए देवर देवरानी मेरे आ चुके थे। तो यहाँ पर देखिए हम सब लोग बैठकर पी रहे थे चाय। और ये है लवी, जो वो भी पी रही थी चाय। तो बड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब जब काफ़ी टाइम के बाद सब लोग मिलते हैं तो हम लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तो वही प्लानिंग चल रही थी कि शाम को शादी में जाना है, तो क्या क्या पहनेगा कोई, कैसे जाएंगे हम लोग, वही सब चल रहा था। और उसके बाद बच्चे शाम के टाइम में ऊपर, मतलब मेरे पास थे, तो ऊपर बच्चों ने खाई थी मैगी। तो शादी में जाने से पहले बच्चों को मैगी खाना था, मैगी खिला दी थी बच्चों को बनाकर। तो बच्चों का ही वही होता है ना, शादी तो क्योंकि लेट जा रहे थे हम शादी में काफ़ी, तो बच्चों को भूख लगती फिर रास्ते में, तो इससे अच्छा है कि बच्चों को अपने घर पे खिला पिला कर लेकर जाओ। तो बच्चे मैगी खा लेते हैं, और बच्चे ना बड़े शौक़ से खाते हैं मैगी। और सनी भी देखिए कैसे बैठा हुआ है मैगी खाने के लिए, बड़े शौक़ से खाता है वो भी मैगी जब खाता है तो। ये बैठी हुई है मेरी मम्मी, तैयार हो गए शादी के लिए, और इधर बच्चे हो रहे हैं रेडी। मैं भी तैयार नहीं हुई, इसलिए मैं सामने नहीं आ रही अभी। तो यहाँ पर ना सबको तैयार करने के बाद सब नीचे जा चुके थे। सनी भी रेडी हो चुका था, लवी भी रेडी हो चुकी थी, और मम्मी भी तैयार हो चुकी थी। सबको तैयार मैंने कर दिया था, और लास्ट में बारी आई मेरी तैयार होने की, तो मैं तैयार हो रही थी अभी। तो तैयार होते होते पता है काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। और पता है क्या होता है कि जब सबको आप तैयार करते हो तो अपना मतलब तैयार होने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी थी, क्योंकि मेरे पास 2-3 ही ड्रेसेस थी। एक गाउन थी, एक क्रॉप टॉप थी, जो अभी हाल ही में मैंने एक शादी में पहनी थी, तो क्रॉप टॉप पहनने का मन नहीं था, तो गाउन मैंने जानबूझकर नहीं पहनी थी कि गाउन शायद हल्का रह जाता थोड़ा सा, तो इसी वजह से। और फिर मैंने साड़ी ही पहन ली, साड़ी को ही मुझे सही लगा कि साड़ी पहन लेती हूँ। और आप लोग कमरे की हालत देख सकते हो क्या हो रखी है कमरे की हालत। जब कहीं शादी में जाना होता है तो आपको पता ही होगा कि घर की हालत कुछ ऐसी हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं ना साथ के साथ साफ़ भी करी जा रही थी, जिसके जो कपड़े हैं वो उसकी अलमारी में डालना, मतलब पूरा कमरा साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है जब कहीं जाना होता है। और आने के बाद तो हमें सोना है, क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो जाएंगे, तो अगर कमरा हम गंदा करके छोड़ के जाएंगे तो आने के बाद फिर बिल्कुल भी मन नहीं करेगा इसको साफ़ करने के लिए। तो मैं वही साथ के साथ साफ़ करे जा रही थी, और साथ के साथ तैयार भी हो रही थी, क्योंकि नीचे काफ़ी वेट कर रहे थे सब लोग मेरा। सब लोग बोल रहे थे कि कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी। तो मेरे को बस ये था कि थोड़ा सा कमरा सही सा हो जाए कि आते वक्त थोड़ा टाइम ना लगे। और यहाँ पर देखिए मैं चूड़ियों की जगह ना मैं अपना चूड़ा वाला जो सेट था वही डाल रही थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं चूड़ियों की मैचिंग करूँ बैठकर। तो चूड़े का तो ऐसा है कि चूड़ा सेट बना हुआ रखा है, तो मैं अपना डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैंकेट था उसकी भी मैं तय बना के रख दूँगी हाथों हाथ। और यहाँ पर जो भी मेरा पर्स वगैरह है जो लेके जाना है वो भी तैयार कर लिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ शादी में, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।